हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल राज क्लासेस फतेह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न। इससे पहले प्रश्नावली 10.1 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, एक एक करके हम उसके सारे प्रश्न लेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते रहिए सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचे जिसके शीर्ष ये 3 है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कार्तीय तल में आपको एक चतुर्भुज खींचना है और उसके शीर्ष दिए गए, आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये कार्तीय तल में मैंने बनाया इस तरीके से। अब देखिए ये मैंने बनाई दो रेखाएं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये वाई एक्स की पॉजिटिव, ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। इस तरीके से दोनों डायरेक्शन हो गई। फिर हम बिंदु लेते हैं, इसको ले लेते हैं मूल बिंदु। यहाँ देखिए -4, तो ये आ गया बिंदु। ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। हमने पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 रखा है, क्योंकि हमारे पास संख्याएं जो है वो मैक्सिमम 5 तक है और अपना आ जाएगा। ऐसे ही माइनस में 4 तक है तो -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो ये चीज़ें। ठीक है, अब आगे y के लिए, y में देखिए 7 तक जा रहा है और अपने पास खाने 7 है नहीं, तो इसमें आधा खाना ले लेते हैं। आधा खाना यानी 1, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7। आप अपनी कॉपी में आप y को बड़ा ले सकते हो, उसमें एक बड़ा खाना ले सकते हो। आपकी कॉपी में जगह काफ़ी होती है, इसलिए आपको समस्याएं नहीं आएगी। फिर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम बात करते हैं बिंदु की। इसने कहा है कि एक कार्तीय तल में एक त्रिभुज चतुर्भुज खींचे जिसके शीर्ष ये चतुर्भुज। पहला शीर्ष -4 5 -4। यहां देखिए -4 किसका मान है? x का मान है। x कहाँ है आपके पास? ये रही x अक्ष पे -4 कहाँ है? ये बिंदु रहा -4। फिर देखिए 5 y अक्ष पे लीजिए, ये y अक्ष पे 5। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये दोनों ये -4 5 यहाँ मिलते हैं, -4 5। इसको बिंदु ले लेते हैं A। तो इस तरीके से अपना पहला बिंदु हो गया। यहां देखिए x अक्ष के ऊपर -4 और y अक्ष के ऊपर 5। इस तरीके से हमें बिंदु मिल गया है। दूसरा बिंदु है 0 7 0। देखिए x अक्ष पे 0 कहाँ है? यहाँ, चाहे y अक्ष हो चाहे x अक्ष, दोनों भी 0 यहाँ है। 7 y का मान, ये रहा 7 y का मान, तो ये आ गया 0 7। थोड़ा अलग दिखा देता हूं मैं, अलग कलर से दिखा देता हूं जिससे आपको अलग नजर आ जाए। ये आ गया 0 7। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं B बिंदु। तीसरा बिंदु है अपने पास 5 -5। x का मान यहाँ 5 है और y का मान -5 है। x का मान 5 ये रहा, y का मान -5 y का मान -5 ये रहा, तो ये बिंदु आ गया। x का मान 5 और y का मान -5, तो ये आ गया 5 -5। ये बिंदु आ गया अपने पास C बिंदु 5 और -5। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आता है D बिंदु। D बिंदु है -4 -2। -4 किसका मान है? -4 x का मान, x का मान -4 ये रहा, y का मान -2 y का मान -2 ये रहा। ये दोनों बिंदु D बिंदु, x का मान -4 और y का मान -2, और अपने चारों बिंदु प्राप्त हो। अब इनको मिला लीजिए। मैं रेखाएं ले लेता हूं। ये रेखा ले ली मैंने, इस रेखा से इसको मिलाया, फिर एक रेखा से दूसरा बिंदु कहाँ है? इसको मिला दिया, इसको मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया। तो आपके सामने एक चतुर्भुज नजर आ रहा है, आपको नजर आ गया वो चतुर्भुज। तो ये आ गया आपके पास चतुर्भुज ABCD। तो इस तरीके से अगर आपको बिंदु दिए गए तो आप चतुर्भुज का निर्माण
कर सकते हो। अब बात ये आ गई, चतुर्भुज का तो निर्माण कर दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप हीरो सूत्र यूज ले सकते हो, जो आप पहले भी काम में ले चुके हो। तो हीरो सूत्र कैसे काम में लेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज के अंदर एक विकर्ण खींचते हैं। यहाँ से एक विकर्ण ले लेते हैं, विकर्ण का कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये विकर्ण आ गया अपने पास, इसका कलर अपने पास ये ले लिया, ये कलर, तो ये आपका विकर्ण हो गया। जैसे ही हमने विकर्ण किया, अपने पास दो त्रिभुज आ गए। एक तो त्रिभुज है अपने पास एक त्रिभुज तो अपने पास आ गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आ गया अपने पास ए डी सी। आपको करना क्या है, आपको हीरो सूत्र से दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। अब दोनों के क्षेत्रफल हीरो सूत्र से कैसे ज्ञात करें, उस पर थोड़ी सी चर्चाएं हम कर लेते हैं कि किस तरीके से हीरो सूत्र से इसके क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये समझ में आ चुका है आपको, चलो अच्छी बात है। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, और ये आपका लिए बैकग्राउंड चेंज है। ये आपका हो गया चतुर्भुज। अब हीरो सूत्र से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हम इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ट्राइंगल का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिंदु है -4 5, बी बिंदु है आपके पास 0 7, सी बिंदु है आपके पास 5 -5। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है ट्राइंगल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 x1 का मान कितना है, -4 y2 का मान 2, y3 का मान -5 प्लस y2 प्लस x2 0, y3 minus y1 5, y1 5 प्लस x3 का मान कितना है 5, तो ये आ गया 5, y1 minus y2 y1 5 y2 2। इस तरीके से इसका मान निकालेंगे। तो 1/2 और यह आ जाएगा -4 और यह आ जाएगा 2 5 7, यह आ गया ये 0 और यह आ गया 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो यह आ गया 1/2, 7 चौक 28 प्लस 5 दिए 15, 28 में से 15 गए तो बच गए 13 माइनस का 1/2 माइनस का 13, लेकिन मापांक की वजह से प्लस का 13/2 आ गया है। पहले ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल आ चुका है। हम दूसरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको अपने काम कर लेते हैं। ये लो, इसको यहां रखते हैं। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी। ए बिंदु वही दे रखा है अपने पास, ए बिंदु है -4 5, बी बिंदु है 0 2, डी बिंदु ये रहा -4 -2, डी बिंदु है -4 -2, डी बिंदु है -4 -2, ए डी, और सी बिंदु है अपने पास सी बिंदु है अपने पास 5 -5। ट्राइंगल ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 वही सूत्र है, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। 1/2 x1 का मान यहाँ कितना है -4, ये वही हो गया ना, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो -4 y2 - y3 कितना है, y2 है -2, y3 है माइनस प्लस 5 -5,
फिर x2 कितना है -4, y3 माइनस y1, y3 माइनस 5, y1 5 प्लस x3 5, y1 माइनस y2, y1 कितना है 5, y2 कितना है -2। इस तरीके से इनकी वैल्यूज लिख ली। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस का 3, -4, -5 -5 माइनस के 10, प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7। और ये अपनी कैलकुलेशन आ गई है माइनस के 12, प्लस का 40, प्लस का 35। 40 में से 12 गया तो बच गया 28, 28 और 35 हो गया 63। तो यह आ गया 1/2 इंटू 63 यानी 63/2, 35, 75, 73। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल, तो इसका मतलब अब आ गया कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल है ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ADC का। तो यह आ गया 13/2 प्लस 63/2, 2 लघुत्तम लिया, 13 प्लस 63, तो यह आ गया 76/2 यानी 38 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। टू ए भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से है। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। ये अपने पास मान लीजिए 2 रेखाएं हैं। ठीक है, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये इसका हो गया मान लीजिए मूल बिंदु, ये मूल बिंदु आ गया। तो 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। तो ये इसका आधार जो है ना वो y अक्ष के अनुदिश है। तो ये मान लीजिए a और ये b, ये आधार है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु यानी ये जो लंबाई है वो तो 2a है। अगले ने क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन ने देगा 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि उसका आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है। या तो त्रिभुज ऐसे बन सकता है और या त्रिभुज ऐसे बन सकता है। ये 2 तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं। चलो बात करते हैं। अब ये जो लंबाई है वो 2a है, तो ये भी 2a है और ये भी 2a है। और अगर ये 2a है तो ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो इस तरीके से हम इनकी लंबाइयाँ पता कर सकते हैं। हमें चाहिए ये बिंदु चाहिए। तो पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए a आ गया, ये c आ गया और ये c' मान लीजिए। तो त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है AOC, ये समकोण। ये जो लंबाई है, ये जो आपको लंबाई नज़र आ रही है, ये लंबाई जो आपको नज़र आ रही है, ये लंबाई a है और ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है और ये लंबाई 2a है। तो त्रिभुज AOC में OC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। क्यों भाई? त्रिभुज जो AOC है वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अभी बात करते हैं। तो OC स्क्वायर बराबर कर्ण है AC कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस OA कितना है a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। ये है OC स्क्वायर। तो OC बराबर क्या आ गया √3a स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √3a, ये इसकी भुजा। तो ये तो आ गया x का मान √3a प्लस का और ये आ गया x का मान
√3a माइनस का। तो इस तरीके से ट्राइंगल बन गए। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो एक तो शीर्ष ये आ जाएगा, पहला त्रिभुज ए आएगा, ऊपर ए है तो 0a, बी आएगा 0 माइनस ए, और सी आएगा √3a, 0। ये तो पहला शीर्ष है। अगर हम दूसरे शीर्ष की बात करें तो ए आएगा 0a, बी चेंज होगा, बी की जगह बी भी वही आएगा 0 माइनस ए, सी चेंज होगा सी डैश, और सी डैश है -√3a, 0। तो ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुज के शीर्ष हमें प्राप्त होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान सा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। P एक बिंदु है आपके पास में, Q दूसरा बिंदु है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समांतर है। नंबर 2, जब PQ x अक्ष के समांतर है। चलो बात करते हैं। हम बनाते हैं, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ठीक है। हाँ, PQ के बीच की दूरी, PQ y अक्ष के समांतर है। y अक्ष कौन सी है? ये रही, ये y अक्ष है। ये मान लीजिए PQ है, ये P हो गया और ये Q हो गया। ये x1 y2 और ये आ गया x2 y1, ठीक है। सॉरी, x1 y1 और ये आ गया x2 y2, ठीक है। अब देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये दूरी कितनी है, ये दूरी है x की वैल्यू कितनी है? x1। तो ये दूरी हो गई x1, यहाँ भी ये दूरी x1, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये x2 का मान किसके बराबर आएगा? x1 के मान के बराबर। तो PQ जब दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। परंतु चूंकि रेखा जो है वो y अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, तो ये जो गैप है वो गैप हमेशा बराबर रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, बराबर रहेगा। तो जो ये x का मान है, जो ये x2 का मान है, ये दोनों मान इक्वल रहेंगे। समझ गए होंगे इक्वल। भाई जब भी हम बिंदु लेते हैं तो ये x की ये दूरी चेक करते हैं, भाई ये एकदम समांतर होने की विशेष बात यही होती है कि ये मान हमेशा बराबर रहते हैं। तो x1 और x2 दोनों के मान बराबर रहेंगे, क्योंकि रेखा किसके समांतर है? रेखा y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर होने पर x का मान समान रहेगा, x अक्ष के समांतर होने पर y का मान समान रहेगा। तो ये मान समान है इसलिए ये बराबर हो गया। तो यहाँ x1 और x2 क्या है? बराबर है। तो ये आ गया x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 माइनस x ये 0 हो गया, तो यह आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो यह आ गया y2 माइनस y1। इसका प्लस माइनस मान ले लेंगे। अगर ये दूरी ज्ञात करनी है तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, उसके आधार पर इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो यह आता है प्लस माइनस y2 माइनस y1 दोनों के बीच की दूरी। नंबर 2, इसने कहा है x अक्ष से समांतर है। अगर x अक्ष से समांतर हो तो क्या कंडीशन होती है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अगर x अक्ष से समांतर है, वही कंडीशन हम दोबारा लेते हैं। इस बार x अक्ष से समांतर है, ये रेखा है, ये P, ये Q, ये बिंदु है P x1 y1 और ये बिंदु Q है जो है x2 y2। इस बार देखिए ये जो है वो किसके समांतर है? x अक्ष से समांतर है। तो ये बिंदु क्या है? y1। तो यानी ये दूरी क्या है? y1। ये दूरी y1 है, ये भी y1 है, यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है। यानी ये जो गैप है हमेशा भाई समांतर, इसका मतलब ये गैप कभी भी चेंज नहीं होगा, गैप सेम ही रहेगा। जो यहाँ है वही गैप आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ अगर ये गैप y1 है तो यहाँ भी तो ये y1 ही होगा। तो इसका मतलब ये जो y2 का मान है वो y1 के बराबर आएगा। तो दूसरी जो कंडीशन है, जब PQ x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, उस कंडीशन में y1 का मान y2 के बराबर रहेगा। तो PQ का मान आ जाएगा, सूत्र वही लगेगा, ये रहा ये सूत्र, PQ का मान आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1
माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि y2 बराबर है y1। ये क्या हो गया 0, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर या प्लस माइनस x2 माइनस x1 अंडर रूट निकालेंगे। तो इस तरीके से हम PQ का मान दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह y एक्स के समांतर है तो y2 माइनस 1, यदि x एक्स के समांतर है तो x2 माइनस x1 इन दोनों के बीच की दूरी होगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। x एक्स पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए x एक्स पर जो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर स्थित है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बिंदु कहां है, बिंदु x अक्ष पर है। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर क्या होता है, y का मान, जैसे बना के बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये x अक्ष है अपने पास, ये x अक्ष है। यहाँ 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 जहाँ भी x अक्ष है उस पूरे पर y का मान हमेशा 0 रहेगा। अब चूंकि y का मान 0 रहेगा, एक बात तो हो गई, तो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं P, y का मान 0, x का मान लेते हैं a, 0। ये x का मान हमने माना है, x का मान क्या हो गया a और y का मान 0। अब अपने को क्या कहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है, जो a 7, 6 एवं b कितना है 3, 4 से समान दूरी पर है। दूरी सूत्र लगा दें, इसका मतलब pa का मान pb के बराबर है। p की a से दूरी और p की b से दूरी समान है। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, यानी ये जो दो बिंदु ए बी दिए गए हैं इससे p बिंदु दोनों से बराबर दूरी है। तो pa बराबर pb, दोनों का वर्ग कर लेते हैं, pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे सूत्र, pa का सूत्र होता है अंडर रूट y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर pb भी यही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सूत्र एक ही है, इसके x1 y1 अलग होंगे, उसके x1 y1 अलग होंगे। क्या होंगे चर्चा करते हैं। pa, बात करते हैं pa। p क्या है, p जो है वो बिंदु है a0, ये रहा अपने पास, p जो है वो है a0, तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1, और pa ये रहा, हाँ ठीक है, a ये रहा, तो ये x2 ये y2, तो रख दें सूत्र, इसका वर्ग है, सॉरी इसका वर्ग है, वर्ग से अंडर रूट अपने आप पड़ जाएगा, मान रख दें x2 का मान कितना है, x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान a का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 0 बराबर, इधर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, x2 इसमें x2 y2 ये है, तो x2 का मान 3 माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया x1 y1 x2 y2 दोनों आ गए। ये सूत्र लगा देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसमें 6 का स्क्वायर 36 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 14a प्लस 36 बराबर 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6a प्लस 16। a को इधर लाओ, बाकी सबको उधर भेज दो, 6a को इधर, तो माइनस का 14a प्लस का 6a बराबर 16 और 9 25 माइनस 36 माइनस 49। तो 14 में से 16 गए माइनस का 8a बराबर, तो ये आ गया 25 36 6 9 6 15 असिल की 1 4 4 8 85 में से 25 गया, 85 में से 25 गया तो बच गया 60।
में से 25 गया, बच गया 60। माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए का मान आ गया माइनस का 60/8, तो 8 से कट गया 15 चौके 60, 15/2, तो ए का मान आ गया 15/2। तो बिंदु आ गया आपका, जो बिंदु हमने P माना है वो है 15/2, 0, तो वह बिंदु आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर समझ सकते हैं, समझना चाहें तो हमने क्या किया, एक्स अक्ष पे बिंदु लिया, एक्स अक्ष पे बिंदु y बराबर 0 होता है, तो a0 ले लिया, दो बिंदु से दूरी का सूत्र लगा दिया, सूत्र यूज कर लिया और अपने पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमने रख दी और आपको आंसर मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बता देता हूं आपको। ये रेखा की ढाल ज्ञात की जो मूल बिंदु और इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। डायग्राम की जरूरत नहीं है। पहली बात, रेखा मूल बिंदु 0 0 से जाती है। पहला बिंदु हो गया मूल बिंदु 0 0। दूसरा बिंदु, रेखा P 0-4 एवं ये A है, A 0-4 और B 8,0 के मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु क्या आएगा? मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु मान लीजिए C, मध्य बिंदु मान लीजिए P आएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो P x1 कितना है 0 + x2 कितना है 8/2, y1 कितना है -4 + 0/2। तो यह आ गया बिंदु P 4, -2। तो रेखा कौन से दो बिंदुओं से जाती है? रेखा जाती है दो बिंदुओं से। कौन से? रेखा एक तो 0 0 से और एक 4-2 से जाती है। प्रवणता का सूत्र होता है y2 - y1/x2 - x1। अब इसको लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता होती है y2 - y1/x2 - x1। सूत्र हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। y2 का मान कितना है? y2 का मान है अपने पास -2, -y1 का मान कितना है 0/x2 का मान 4 और x1 का मान 0। तो यह आ गया -2/4 यानी -1/2। ये उस रेखा की ढाल है जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा इस दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि ये बिंदु और ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है यानी ऐसा त्रिभुज जिसके किसी दो रेखाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का बने। तीन भुजाएं होती है, कोई भी दो भुजाओं के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री का कोण बनने का मतलब परस्पर लंबवत है। लंबवत होने की कंडीशन है होती है, क्या होती है? m1 m2 = -1। यानी किन्हीं भी दो रेखाओं की प्रवणता, किन्हीं भी दो रेखाओं की ढाल का गुणनफल अगर -1 आता है तो दोनों रेखाएं लंबवत है। अगर दोनों रेखाएं लंबवत है तो वो क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम निकालते हैं इनकी प्रवणताएं। तो अपने पास बिंदु है, पहला बिंदु A मान लीजिए 4,4, B मान लीजिए 3,5 और C मान लीजिए -1, -6। सबसे पहले AB की प्रवणता,
ए बी की ढाल मान लेते हैं, ए बी की ढाल को हम m1 मान लेते हैं। तो m1 बराबर क्या होता है, सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। y2 कितना है 5, ये x1 y1 x2 y2 आप रफली लिख सकते हो, x1 y1 x2 y2, y2 यानी 5 माइनस y1 यानी 4 बट्टा x2 यानी 3 माइनस x1 यानी 4। 5 में से 4 गया 1 बच्चा और 3 में से 4 गया -1 यानी -1। फिर BC की ढाल BC, इस कंडीशन में हम इनको छोड़ देंगे, इसको हटाकर हम क्या कहेंगे कि ये जो है इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। इसको हम वापस चेंज करके क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इस बार x1 y1 और यह आ जाएगा x2 y2। तो वही y2 माइनस y1, y2 है -1 -5 बट्टा x2 माइनस x1 -1 -3 -6 बट्टा -4 और यह आ गया 3 बट्टा 2। ऐसी AC की प्रवणता, AC की प्रवणता याद करेंगे तो ये दो बिंदु काम आएंगे, ये और ये। तो y2 माइनस y1, y2 -1 y1 -4 बट्टा x2 -1 -4, तो यह आ जाएगा -5 बट्टा -5 यानी 1। क्या इन तीनों प्रवणताओं में m1 ये m2 मान लीजिए m3 किन्हीं भी दो प्रवणता गुणा -1 आ रहा है? देखो इस -1 को अगर इस 1 से गुणा किया जाए तो बिल्कुल सही बात है। तो m1 m3 बराबर -1 इंटू 1 बराबर -1 आ रहा है, इसका मतलब AB लंबवत है AC पर। अगर AB लंबवत है AC पर तो इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है इसलिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।